सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडिगो पेंट्स के शेयर के बारे में, और जो कि हमारे एक व्यूअर और फीमेल इन्वेस्टर इन्होंने रिक्वेस्ट किया था इंडिगो पेंट्स के शेयर को रिव्यू करने के लिए। इसलिए भी आज हम इंडिगो पेंट्स को स्टडी करेंगे। वैसे जब भी मैं किसी भी पेंट शेयर या पेंट इंडस्ट्री के बारे में बात करता हूं तो मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, और वो इसलिए क्योंकि हमने हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोड की है जहां पे हमने पेंट सेक्टर को पूरा तरीके से एनालाइज किया है। और पेंट स्टॉक्स जितने भी हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि बिरला ओपस, जो कि बिरला का एक पेंट का प्रोडक्ट है जो कि वो मार्केट में उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत इंपैक्ट पड़ेगा पेंट के जितने भी प्लेयर्स हैं। इसलिए अगर आप किसी भी पेंट स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं या फ्यूचर में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, सो डेफिनेटली आपको ये वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरह से मार्केट का जो डायनामिक है वो इस बड़े प्लेयर की एंट्री से बदलने वाला है, और डेफिनेटली उनका इंपैक्ट सारे शेयरों में पड़ेगा, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और इवन इंडिगो पेंट्स। सो इंडिगो पेंट्स जो लिस्ट हुआ था वो फरवरी 2021 में इसका आईपीओ आया था, जहां पे 2600 के अराउंड ये जो शेयर है वो आईपीओ में लिस्ट हुआ था। एंड उसके बाद से अगर देखा जाए तो ये शेयर कभी भी अपनी आईपीओ प्राइस को वापस से रीगेन नहीं किया है, और जबकि इसने ऑलरेडी जितना भी इसका जो आईपीओ का गेन था वो सारा कुछ वॉश आउट होकर के अभी जो शेयर है वो 50% अपने आईपीओ लिस्टिंग प्राइस से डाउन के रेंज में ट्रेड कर रहा है। सो जहां पे भी आईपीओ में अगर किसी को ये शेयर लगा होगा या किसी ने आईपीओ के टाइम पे इसको बाय किया होगा, आज वो डेफिनेटली काफी बड़े लॉस में होंगे। अब अगर हम इंडिगो पेंट के डिटेल्स को देखें तो सबसे पहले तो देखिए ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है, इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स की जिस तरह वो कंपनी अपने आप को सस्टेन करती है, आप इंडिगो पेंट्स को उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं रख सकते। ये एक स्मॉल कैप की तरह ही बिहेव करेगा। स्टॉक का जो पी है वो इस समय 44 पे ट्रेड कर रहा है, बट अगर इसकी आईपीओ की लिस्टिंग देखेंगे तो ये शेयर 160 के पी पे लिस्ट हुआ था तब से। हालांकि ये ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है, ईपीएस में अच्छी ग्रोथ देखी गई है पिछले 2 सालों में। उसके बाद देखा जाए तो ये पी जो है अभी श्रिंक होकर के 40, 44, 45 के अराउंड सेटल हुआ है। इसको हम समझेंगे और आगे जाके। बट अगर आरओसी देखा जाए, आरओई देखा जाए तो अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% है। अब ये हमें पीयर कंपैरिजन करना चाहिए, क्योंकि जो पेंट इंडस्ट्री है बहुत कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि ये एक ग्लोबल रॉ मटेरियल पर डिपेंड करता है जो कि क्रूड ऑयल होता है। वहां से रॉ मटेरियल के प्राइस, क्रूड ऑयल के प्राइस जिस भी तरह से फ्लक्चुएशंस होंगे, उसी तरह से प्रोडक्ट का प्राइस भी ऊपर और नीचे होगा। और जब भी प्रोडक्ट के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं तो मार्जिन्स जो होते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो इंपैक्ट होता है। अगर आप देखें तो एशियन पेंट का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 20+ है, और वहीं अगर आप देखें तो इंडिगो पेंट्स का 18.5 है। अब आप यहां देख सकते हैं कि जो लीडर है एशियन पेंट, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी स्ट्रॉन्ग दिखता है, और इंडिगो पेंट्स, बर्जर पेंट्स, इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 20 से कम है। जब भी कभी रॉ मटेरियल के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस होंगी तो ये मार्जिन्स इंपैक्ट होंगे, तो हमेशा ये ध्यान रखना होता है। बट हालांकि देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% भी अच्छा है। अभी अगर हम कंपनी का जो रीसेंट प्रोग्रेशंस है अगर इसको देखेंगे तो डेफिनेटली कंपनी जो है टॉप लाइन में आराम से अच्छे से अपनी सेल्स को ग्रोथ कर रही है। इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, और साथ ही साथ जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो स्टेबल है, 15, 17 और अभी जाकर के 19 हुआ है। तो ये काफी पॉजिटिव साइन है, और इसी की वजह से आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो ईपीएस है वो 5 साल में डबल हुआ है। 16 से कंपनी का ईपीएस 32 हुआ है। सो ये एक अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे हमें दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो काफी स्टेबल है, कुछ ज्यादा फ्लक्चुएशंस हुए नहीं है जब से ये शेयर लिस्ट हुआ है। तो जो प्रमोटर है वो 54 का अभी भी 54 के अराउंड होल्डिंग रखते हैं। एफआईआई ने अपने शेयर थोड़े से कम किए हैं लिस्टिंग के हिसाब से, बट अभी रिसेंटली देखा जाए तो 7-8% ही है, 2% के अराउंड डीआईआई के होल्डिंग्स है। और पब्लिक जो है वो यहाँ पे 35-36% की पब्लिक होल्डिंग है। सो शेयर होल्डिंग में कुछ ऐसा ज्यादा वार्निंग नहीं है, एक अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। इंडिगो पेंट्स का अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखें तो आईपीओ के बाद से ये शेयर बहुत नीचे, ऑलमोस्ट 50% नीचे ट्रेड कर रहा है, और अभी अगर देखें तो यहाँ पे कोई भी ऐसा मास सेलिंग या मास बाइंग नहीं आई है। ठीक है, एक टाइम पे जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अप्रैल 23 के टाइम पे कुछ यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बने हैं, ये कुछ बाइंग आई है। इसके पीछे से बेसिकली रीजन था ओवरसोल्ड टेरिटरी, यानी कि जो आरएसआई था वो काफी नीचे चला गया था, 2020 से भी नीचे चला गया था, तो एक बाइंग पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनी थी जिसकी वजह से बाइंग आई है। बट अगर देखा जाए तो कोई मास बाइंग नहीं हुई है, किसी भी बड़े एफआईआई और डीआईआई से कोई भी बड़ा बाइंग अभी तक के तो नहीं देखा गया है। इसका मतलब ये है कि टेक्निकली जो अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, ये कंसोलिडेशन तब तक होता रहेगा जब तक इसमें कोई मास बाइंग नहीं आ रही है। अब मास बाइंग पेंट इंडस्ट्री में आप नियर फ्यूचर में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये बात मैंने वापस से पेंट इंडस्ट्री की जो वीडियोस बनाई थी मैंने, इसमें मैंने डिस्कस किया है कि इस समय सारे बड़े इन्वेस्टर पेंट इंडस्ट्री में बैक सीट पे बैठे हुए हैं। दे आर वेटिंग टू सी कि बिरला ओपस विद द बिग बिजनेस प्लान किस तरह से इस इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए अभी यहाँ पे आप कोई भी मास बाइंग, हैवी बाइंग, सेलिंग का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। क्या यहाँ सेलिंग हो सकती है? सो डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि सेलिंग कौन करेगा। प्रमोटर ग्रुप जो है वो बेसिकली जालन फैमिली एंड उनके बोर्ड्स हैं, तो वहां से सेलिंग होने की पॉसिबिलिटी काफी कम है। एफआईआई ने काफी पिछले 3 सालों में ऑलरेडी अपनी सेलिंग कर रखी है, बट अभी और इसमें फर्दर सेलिंग होती है क्या, ये हमें पता नहीं, देखना पड़ेगा। और डीआईआईज ने भी काफी, इनके कोई हैवी वेटेज नहीं है, अगर ये 1-2% सेलिंग होती भी है तो प्राइस में ज्यादा फॉल नहीं आएगा।
बिकॉज प्राइस जो है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। इसका मतलब टेक्निकली जो है इसका जो बेस बनता है वो बनता है 1000 रुपीज पे। 1000 रुपीज के नीचे ये इंडिगो का शेयर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ही होने वाला है जब तक ये पेंट इंडस्ट्री में क्लैरिटी नहीं आ रही। और पेंट इंडस्ट्री में क्लैरिटी तब आएगी ऑलमोस्ट अभी यहाँ से और 18 से 24 महीने लग सकते हैं, जब तक कि बाकी के जो प्लेयर्स हैं अपने आप को जिस तरह से एस्टैब्लिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है, जो इनका इंडिगो पेंट्स का मार्जिन इंप्रूव हुआ है 17 से 19%, इसके पीछे का इनका रीजन है प्रोडक्ट मिक्स। क्योंकि ये सिर्फ नाम इनका पेंट्स है, लेकिन ये पेंट्स के अलावा भी कई ऐसे प्रोडक्ट्स और कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करने वाले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे कि प्राइमर, डिस्टेम्पर्स, वुड कोटिंग्स, सीमेंट पेंट, पुट्टी, इस तरह के प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं। तो इनके जो प्रोडक्ट मिक्स होने की वजह से इनका जो मार्जिन है वो इंप्रूव होता है। अगर मैं इनका रिसेंट Q4 का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस की स्लाइड्स को देखो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे दिख के आते हैं, हाईलाइट होते हैं, वो ये कि कंपनी जो है वो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है उससे 3 से 4 गुना ज्यादा परफॉर्म किया है। यानी कि कंपनी इंडस्ट्री से भी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, ये एक अच्छी बात है। अगर देखा जाए तो कंपनी ने अपने एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन के जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो कंपनी ने कंटिन्यू किया है एक्सपेंड करना, ब्रांड बिल्डिंग करना। तो इसलिए आपने देखा होगा कि इंडिगो पेंट्स के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी, और भी अलग अलग तरीके का इन्होंने एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन किया हुआ है। और फिर जो मैं बात कर रहा था कि इनके जो मार्जिन इंप्रूवमेंट है उसके पीछे का क्लियर रीजन है कि जो पेंट कंपनी के जो एवरेज मार्जिन हैं उससे कहीं ज्यादा इंडिगो पेंट्स अपनी मार्जिन को इंप्रूव किया हुआ है, और इस वजह से ही वो एक अपने मार्जिन में इंप्रूवमेंट ला पा रहा है। फिर अगर हम बात करें इनके डीलरशिप नेटवर्क की, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि पेंट इंडस्ट्री में डीलरशिप नेटवर्क काफी इंपॉर्टेंट होता है। और अभी जो इनके डिपो हैं वो 47 से इंप्रूव करके ये 53 डिपो तक के इन्होंने इंक्रीज कर दिया है। और अगर इनके डीलरशिप काउंट की बात करें तो इनके 16,000 डीलर से बढ़ के इन्होंने 18,000 डीलर अभी तक कर दिए हैं। सो यहाँ पे हमें हमेशा ये नोटिस करना होगा कि हर क्वार्टर में या हर 6 महीने में ये किस तरह से अपने डीलरशिप नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे डीलरशिप बेस इनका बढ़ेगा उतना ही इनको फायदा मिलेगा, उतना ही सेल्स होगी और उतना ही ज्यादा शेयर में उसका इंपैक्ट दिखेगा। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है इंडिगो पेंट्स को लेकर के, वो है उनके फ्यूचर आउटलुक्स, उनके जो मैनेजमेंट के जो थॉट्स हैं और जो स्ट्रेटजी है। सो वहां पे उनकी स्ट्रेटजी है कि प्रोडक्ट में इनोवेशन करना, डेफिनेटली नए नए तरीके के और मल्टीपल अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाना, जियोग्राफिकल एक्सपैंड करना, Tier 1 Tier 2 सिटीज तक के जाना, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन बीइंग फ्यूचर रेडी, यानी कि वो अपने कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कॉन कॉल्स में जाकर के और इनके फर्दर स्लाइड्स में कि कैपेसिटी एक्सपेंडिचर्स के इनके क्या प्लान्स हैं। ब्रांड और मार्केटिंग फोकस, तो डेफिनेटली A&P की जो हम बात कर रहे थे उसके बारे में इनका फोकस हमेशा रहेगा। एक्सपेंशन इनटू एडजेसेंसीज, यहाँ पे वो मल्टीपल डिफरेंट तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स को भी डाइवर्सिफाई करने के इनकी स्ट्रेटजी है। सो प्रोडक्ट इनोवेशन में हमने ऑलरेडी बात करी, अलग अलग तरह के इमल्शंस, पेंट्स, फिर अलग अलग तरह के वाटर प्रूफिंग कंस्ट्रक्शन केमिकल्स ही बना रहे हैं। वाटर प्रूफिंग कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में इनके डैम सीलर्स, इमल्शन वाटर प्रूफ, इस तरह की चीजों को ये ऑलरेडी प्रोडक्ट बना करके लॉन्च किए हुए हैं। जियोग्राफिकल एक्सपेंशन में ऑल इंडिया इनका प्रेजेंस है। इनके जो एक्टिव डीलरशिप है वो 18,000 है, हमने बात करी। टिंटिंग मशीन इनकी 10,000 है। अब ये चीज यहाँ पे नोट करने वाली है, क्योंकि हमने जो पेंट सेक्टर की एनालिसिस की थी उसमें हमने बात की थी कि किस तरह से टिंटिंग मशीन इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पेंट कंपनीज के लिए, जिसके बेसिस पे ही उनका सक्सेस काफी कुछ डिपेंड करता है। और यही चीज इंडिगो पेंट्स में भी इंपॉर्टेंट है कि टिंटिंग मशीन उनके कितने हैं और फ्यूचर में वो और इस टिंटिंग मशीन्स को कैसे बढ़ाने वाले हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैपेसिटी एक्सपेंडिचर्स की। सो यहाँ पे देखिए इनका एक वाटर बेस्ड प्लांट है तमिलनाडु में, बट इनका एक अपकमिंग प्लांट है जोधपुर में। इस जोधपुर में जो ये बनाने वाले हैं ये सॉल्वेंट प्लांट और वाटर बेस्ड प्लांट रहेगा। सॉल्वेंट प्लांट में ये 12,000 किलोलीटर पर एनम की कैपेसिटी से सॉल्वेंट्स बनाएंगे, और वाटर बेस्ड प्लांट में इनके 90,000 ऑलमोस्ट 1 लाख किलोलीटर पर एनम के हिसाब से इनके यहाँ पे प्रोडक्शन होगी। सो ये जो यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन का जो नया प्लांट आ रहा है, जिसकी वजह से ये ज्यादा कैपेसिटी में प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ये डेफिनेटली आगे जाकर के इनके सेल्स को इंप्रूव करेगा, प्लस डेफिनेटली इनके प्रॉफिट्स को इंप्रूव करेगा। यहाँ पे करंटली जो इनका कैपेसिटी है वो देखिए 1,60,000 का है लिक्विड बेस, जिसपे वो 1 लाख एडिशन करने वाले हैं, और पाउडर बेस्ड में इनका 1,38,000 का इनका जो कैपेसिटी है उसको ये डबल कर रहे हैं जो इनका कैपेसिटी है। अब बात आती है इनका एक जो इन्होंने एक्विजिशन किया है एप्पल चेमी इंडिया लिमिटेड का रिसेंटली, जहां पे इन्होंने 51% ऑफ इक्विटी यहां पे एक्वायर किया है इस कंपनी का, जो कि ये आगे जाकर के अपने केमिकल और वाटर प्रूफिंग सेगमेंट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इस कंपनी के थ्रू वो मैन्युफैक्चर करके अपने डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू सेल करेंगे। सो डेफिनेटली ये जो एक्विजिशन है ये इनके टॉप लाइन में एडिशन करेगा, एंड डेफिनेटली इसकी वजह से आने वाले क्वार्टर्स में और ईयर में उनका रेवेन्यू रिफ्लेक्ट होगा। सो यहाँ अगर मैं थ्योरी में बोलूं कि फ्यूचर जो आउटलुक है इंडिगो पेंट्स का वो काफी पॉजिटिव है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि कंपनी कुछ कर नहीं रही है। वो अभी वो स्मॉल कैप की कंपनी है, बट डेफिनेटली जो उनके अप्रोच है अपने आप को बड़ा करने की, सो डेफिनेटली धीरे धीरे वो एक अपने आप को मिड कैप के साइज में लाएगी। उसके लिए उनके जो आउटलुक्स है वो ये है कि वो आगे भी उसी तरह से ग्रो करेंगे। इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है उससे 3 से 4 गुना ज्यादा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ग्रो करेंगे। साथ ही साथ जो भी अपने उनके ग्रॉस के मार्जिन है
अभी जो करंट है वो आगे जाकर के और ज्यादा अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे। और उसके पीछे का रीजन है कि इनके जो प्रोडक्ट मिक्स है, जो कि हमने बात किया था, पेंट्स हो गया, वाटर प्रूफिंग केमिकल्स हो गए, वो सब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जिसकी वजह से उनके मार्जिन जो है और अच्छे और स्टेबल हो सकता है। आने वाले समय में जो इनके एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन के जो एक्सपेंसेस हैं, वो ये कहते हैं कि मार्जिनली वो कम हो जाएगा, क्योंकि एक बार जब कंपनी का ब्रांड सेट हो गया, उसकी एडवर्टाइजमेंट हो गई, तब फिर आगे जाकर के एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन में उतने पैसे खर्चे नहीं करने पड़ते, और वो सिर्फ डिजिटल एडवर्टाइजमेंट ही करेंगे आगे जाकर के। ये इनका प्लान है। इसकी वजह से डेफिनेटली सेविंग होगी और उसका इंपैक्ट आपको प्रॉफिट्स में दिखेगा। और FY25 में जो इनके इबिटा मार्जिन है, इसके एक्सपेक्टेशन है कि वो 50 to 100 BPS में इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि इनके जो इबिटा मार्जिन है वो अभी से ऑलमोस्ट डबल होने तक का इनका एक्सपेक्टेशन है। और जो एक्विजिशन की हमने बात करी, उसकी वजह से भी इनकी सेल्स और मार्केटिंग एक्सपैंड होगी। सो इनके फ्यूचर आउटलुक काफी अच्छे दिख रहे हैं, बिकॉज सिर्फ एक तरीके से ये ग्रो नहीं करने का सोच रहे हैं, इनके पास मल्टीपल अलग अलग तरीके हैं जिनसे इनकी ग्रोथ आ सकती है। सेम चीज इनके कॉन्फ्रेंस कॉल में भी यही टॉपिक्स में बेसिकली बात हुई थी। हेमंत जलान, जो कि वन ऑफ द प्रमोटर है, ये बताते हैं कि इनके जो कैपेसिटी एक्सपेंडिचर है वो 270 करोड़ का एक्सपेंडिचर है, जो कि ये स्पेंड करने वाले हैं। इसमें से ऑलमोस्ट 40 to 45 करोड़ जो है कि वो ऑलरेडी जोधपुर में अपकमिंग प्लांट में सॉल्वेंट बेस के लिए यूज होने वाला है, और जो 15 करोड़ है वो पुट्टी फैसिलिटी के लिए जो जोधपुर में प्लांट है वहां यूज होने वाला है। सो डेफिनेटली ये अभी रिसेंटली इस ईयर में ये कैपेसिटी एक्सपेंडिचर ये करने वाले हैं, जिसको ये सोच रहे हैं कि ये मार्च के 2025 तब तक ये खत्म होगा, और उसके बाद से इसमें रेवेन्यू जनरेट होना शुरू होगा। सो देखिए, यहाँ तक तो फंडामेंटली कंपनी के बिजनेस में कोई सरप्राइज नहीं है, नॉर्मल बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, पॉजिटिव इसके आउटलुक है। और अगर हम यहाँ पे इसके फ्यूचर फोरकास्ट करने की कोशिश करें तो देखिए, इनके जो अभी करंट सेल्स है 1300 करोड़ की, ये एक्सपेक्टेड है कि ये 1500 करोड़ और उसके बाद 2 साल में 1800 करोड़ के अराउंड इसके फ्यूचर एस्टीमेट है। तो सेल्स की ग्रोथ काफी पॉजिटिव दिख रही है। एंड सिमिलरली ईपीएस जो अभी करंटली 31 का अप्रॉक्स, वो हाई एस्टीमेट में ऑलमोस्ट 38 का होने का एस्टिमेशन है, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ है। इसको हम एस्टिमेट करेंगे कि इसकी वजह से शेयर का टारगेट प्राइस क्या आ सकता है। सो देखिए, अभी जुलाई 2024 में जो कि इंडिगो पेंट्स का जो प्राइस है वो 1381 है, और जो इसका पीई है अभी 44 है। सो डेफिनेटली अभी जो इसका करंट ईपीएस के हिसाब से 31 के हिसाब से अगर इसकी हम फेयर वैल्यू निकालने के लिए कोशिश करें तो इंडस्ट्री पीई पे मैं इसकी फेयर वैल्यू निकालूंगा। अब इंडस्ट्री पीई जो इस पेंट इंडस्ट्री की है वो है 50। अब हालांकि पहले जो एशियन पेंट और बर्जर पेंट काफी अच्छा पीई एंजॉय करते थे, आई वुड से 80 100 के पीई मल्टीपल्स पे एशियन पेंट बर्जर पेंट्स रैली करते थे, तब उस समय इंडस्ट्री का जो पी एवरेज हुआ करता था 60 65 भी हम एक्सपेक्टेशन ले सकते थे। बट अभी जो कि सारे पेंट शेयर्स काफी अपने पी को डिसॉल्व कर चुके हैं, 50 45 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री की पी एवरेज अभी निकल के आ रहा है वो आ रहा है 50। सो उसी के बेसिस पे मैं यहाँ पे इंडस्ट्री का एवरेज पी लेकर के अगर फेयर वैल्यू निकालता हूँ तो 1550 इस इंडिगो पेंट्स का फेयर प्राइस आता है। यानी कि अभी जो ये शेयर है ये काफी अपने फेयर वैल्यू प्राइस पे है या उससे नीचे भी है। सो डेफिनेटली अगर अभी तक के आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो ये प्राइस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट के लायक है। लेकिन मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आगे के वीडियो में शेयर करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले प्लीज अगर आपने डिसिप्लिन इन्वेस्टर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए और उसके बेल आइकन को हिट करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए। अब अगर हम इसके फ्यूचर टारगेट्स की बात करें तो देखिए, जो इसका ईपीएस ग्रोथ होने वाला है 31 से 38, ये मैंने हाईली एस्टिमेट किया हुआ है ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, एंड ये जो है ये 23 के ईपीएस ग्रोथ रेट से आएगा, जो कि काफी पॉसिबल भी है। एंड तब भी अगर मार्केट इसको इंडस्ट्री का 50 का पी देता है तो प्राइस टारगेट आता है 1900, यानी कि अभी यहां से 12 महीने में प्राइस का जो टारगेट निकल के आता है वो ऑलमोस्ट 40% अपसाइड दिखता है। लेकिन मैंने इसका एक 3 ईयर टारगेट भी एस्टिमेट करने की कोशिश की है। अब ये जो है ये भी एक ईपीएस जो कि 3 इयर्स का जो इसका प्रॉफिट ग्रोथ रेट रहा है 28 स्क्रीनर से जो मिला है, उसके हिसाब से ईपीएस जो है वो 62 हो जाएगा, एंड देन प्राइस टारगेट 3000 का आ सकता है इन 3 इयर्स, जो कि अभी के प्राइस से ऑलमोस्ट 125% का रिटर्न है। बट यहाँ पे मैं इस पे काफी कन्विंस नहीं हूं, बिकॉज जैसे कि ब्रॉडर मार्केट में काफी चीजें चेंज हो रही हैं, बड़ा प्लेयर आ रहा है, उसकी वजह से डेफिनेटली प्राइस प्रेशर होगा, प्राइस वॉर आएगा, एंड मार्जिन्स मेंटेन कर पाना चैलेंज होगा हर कंपनी के लिए। कौन सी कंपनी मेंटेन कर पाएगी नहीं कर पाएगी ये देखने वाली बात होगी। इसीलिए मैं यहाँ पे 1 ईयर टारगेट पे ही थोड़ा सा अभी कॉन्फिडेंट हूँ। फ्यूचर टारगेट्स को हम बाद में भी रिव्यू कर सकते हैं, बट ये जैसे कि मैं बोलता हूँ कि एजुकेशनल पर्पस के लिए है, डेफिनेटली आपको ये एक फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि किस तरह से इस शेयर में पोटेंशियल दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए आप डेफिनेटली अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए या इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। तो कंक्लूजन अभी ये है कि अगर आपने इंडिगो में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आप ऑलरेडी 20-30% लॉस पे बैठे हैं, तो आप अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए। इसको रिकवर करने में टाइम लगेगा, 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं, बट ये पोटेंशियली अच्छा है, बिजनेस अच्छा है। पेंट इंडस्ट्री एज ए ब्रॉडर इंडस्ट्री काफी अच्छी है, ग्रोथ काफी पॉसिबल है, तो डेफिनेटली इंडिगो पेंट्स को भी उसका फायदा होगा। बट अगर अभी तक के आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और करने का सोच रहे हैं, सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लीडर्स को भी स्टडी कीजिए। मैंने जो पेंट इंडस्ट्री का वीडियो बनाया है उसमें मैंने एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स को काफी डिटेल में डिस्कस किया है, तो लीडर के साथ जाइए, क्योंकि लीडर अभी खुद 50 के पीई पे मिल रहा है, 48 के पीई पे मिल रहा है, तो लीडर शेयर्स भी अपने आप
करेक्ट वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं और अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इंडिगो पेंट्स एक स्मॉल कैप है, तो आपको उसका एलोकेशन भी उसी हिसाब से करना चाहिए। ये बात मैं हमेशा पोर्टफोलियो को बैलेंस करने की बात करता हूं, तो स्मॉल कैप में आपको ज्यादा एलोकेशन नहीं करना चाहिए आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। सो इसी समय आप एशियन पेंट, बर्जर पेंट्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि आपका लार्ज कैप भी है प्लस आपके पोर्टफोलियो को काफी स्ट्रांगली बैलेंस भी करेगा। लेकिन अगर फाइनल स्टेटमेंट में बोलूं कि इंडिगो पेंट्स वापस कब उठेगा, इसके लिए हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि फ्यूचर में इनकी कोई बल्क या ब्लॉक डील्स कब होती है। सो इंडिगो पेंट्स अभी देखा जाए तो 2024 में कुछ भी बड़े ब्लॉक डील्स, बल्क डील्स नहीं हुई है। लास्ट जनवरी में कुछ हुआ था, वो भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं क्रिएट किया। सो यहाँ पे जो अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के लिए एक हाई वॉल्यूम का डिलीवरी होना जरूरी है, एक बड़ा डील होना जरूरी है, तब जाकर के ये शेयर में एक वापस से अपसाइड की रैली आएगी। सो तब तक आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा और बार बार इसको रिव्यू करना पड़ेगा। प्लस अभी जो कि रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो आप जाकर ट्रैक कीजिए कि इंडिगो पेंट्स का रिजल्ट कब डिक्लेयर होने वाला है। जाकर के इंडिगो पेंट्स के जब रिजल्ट आएगा तो उसको स्टडी कीजिए। अगर आप स्टडी चेक करने में आपको चैलेंज हो रहा है, आप वापस से आकर के मेरे को बोलिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसके रिजल्ट को क्विकली एनालाइज करने के लिए। सो ये बेसिकली था इंडिगो पेंट्स। थैंक यू एवरीवन।